बात तो सुनो एक बार। रोहिणी प्लीज एक बार। रोहिणी, रोहिणी मैं तो तुम्हें कब से बताना चाह रहा था और आज तुम्हें पता लगा है, वो भी ऐसे। पता नहीं तुम क्या क्या सोच रही होगी। I'm jealous of you. And I'm so jealous of you. आप समझी नहीं, मैं आपसे जेलस इसलिए हूँ क्योंकि मैं ममा की बेस्ट फ्रेंड थी। अब आप हैं, सब कुछ आप ही से शेयर करती है वो। थैंक यू। किस लिए? क्योंकि इतने सालों से जो बात डॉक्टर कभी नहीं बोल पाया वो आपके आगे से फटाफट बोल दिया। रियली थैंक। दूसरों के लिए हमेशा लकी होती हूँ, बस कभी कभी अपनी किस्मत पर शक होता है। मेरे हबी कहते हैं कि हर बात सही मौके और सही वक्त पे हो तो उसकी अहमियत सॉरी टू प्रीची। आपने कभी बताया नहीं कि आप शादीशुदा हैं? हाँ, मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि क्या पता कभी सही मौका सही वक्त मिल जाए तो अपने हबी से तुम्हें मिलवा दूंगी। आपके ना कहने की वजह क्या सिर्फ ये है कि शेखर पहले से शादीशुदा है? मुझे जो लगता है मैंने कहा, अगर तुम समझती हो कि इसके बाद भी तुम शेखर के साथ खुश रह सकती हो तो तुम्हारी मर्जी। ये वो सारे हसीन लम्हे जो हमने एक साथ बिताए शेखर, ये सब तो मैं लौटाने आई हूँ, लेकिन उन यादों का क्या करूंगी जो मेरे दिल में रह गई शेखर? कैसे मिटाऊंगी मैं उन्हें? दुल्हन का जोड़ा इतना खूबसूरत बनाना कि वो पूरी उम्र वो रात ना भूल पाए, डिवोर्स हो जाने के बाद। जी हाँ, you know, marriages are made in heaven और इंसान उन्हें तोड़ देते हैं। रौनक शेखर की, जिसे मैं शेखर का बीता हुआ कल समझ रही थी, वो तो ममा के आज का हिस्सा है। शेखर के इस बीते हुए कल को अब मैं कैसे भुला दूं? कम ऑन रोहिणी, सिर्फ एक बार फोन उठा लो प्लीज। सिर्फ एक बार मुझसे बात कर लो रोहिणी। मैं बात। अब प्लीज जाओ यहाँ से। आई डोंट नीड यू, ओके? बस शेखर, अंदर रह गया चाबी।
इसी बात का डर था मुझे गोपाल जी, इसी बात का डर था। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं यहाँ पर हूँ तो मुस्कुरा नहीं रही हो। मुझे लगा था कि हमने दी के हिस्से के आंसू ऑलरेडी देख लिए हैं। अरे गिनी वो बाम की शीशी। नमस्ते आंटी। शेखर, अम्मू ऊपर अपने कमरे में है। कहाँ रखी तूने बाम की शीशी? हाँ, दराज में होगा। कितनी बार कहा है तुम्हें, जहाँ से चीजें उठाती हूँ वहीं पे रखा करो। सर दर्द आंटी, कर। मैं आपसे कुछ बात। अभी नहीं बेटा। दी का रो रो के बुरा हाल हो गया। मम्मा अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रही। तुम करना क्या चाहते हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि दी ने बहुत सहा है। मैं नहीं चाहती कि दी का या तुम्हारा गुजरा हुआ कल तुम्हारे आने वाले कल को खराब करे। मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारी शादी टूटने में तुम्हारी कोई गलती नहीं होगी। किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी, किन सब बातों से क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आंटी, अरे कुछ चाहिए था? मैं भिजवा देती हूँ ऊपर अनारों के यहाँ। तो क्या क्या भिजवाएंगे आंटी आप? तो आपका विश्वास जिसने हम सबको मुसीबतों में जीना सिखाया, मुस्कुराना सिखाया, या फिर आपका प्यार जिसने परायों को भी गले लगाकर अपना बना लिया? आंटी, मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं पराया हो गया? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मैं आपका शेखर बेटा नहीं रहा? क्या फिर मेरे कल ने मुझे इतना बुरा बना दिया है कि आप मेरे साथ मुझसे कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहते? हमें कल से लड़ते हुए अपने आज में जीना है। कि आपसे बेहतर कौन जानता है आंटी? तो क्या मुझे अपने कल से लड़ने का हक नहीं था? आंटी, आप कुछ बोलती क्यों नहीं? कुछ बोलिए ना। शायद आप समझती हैं कि मैं वाकई बुरा इंसान। नहीं बेटा, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। इसीलिए तो एक ही ख्याल रह रह कर आता है मन में। अगर मेरी मीठी तुम्हारी जिंदगी में नहीं आती तो तुम रौनक के इतना माफी मांगने पर एक मौका उसे जरूर दे देते। आंटी, आंटी यकीन मानिए ऐसा बिल्कुल नहीं होता। शौर्य तो मेरा हर रिश्ता खत्म हो चुका। खत्म हुआ नहीं है। क्यों खत्म करने की कोशिश कर रहे हो तुम? तुम्हें और रौनक को अलग होकर कितने साल बीत गए, फिर भी तुमने अब तक उसे तलाक नहीं दिया। क्यों?
क्योंकि तुम दे नहीं पाए शेखर। आंटी डिवोर्स हो जाएगा। यही तो मैं नहीं चाहती। ये कोई औरत नहीं चाहती, कोई मां नहीं चाहेगी। शेखर, रौनक के बिना बताए उस पर क्या गुजर रही है मुझे पता है। बेटी माना है मैंने उसे अपनी, और मैं मेरी मीठी को भी दुखी नहीं देखना चाहती। इसीलिए तुमसे हर नाता तोड़ने की कोशिश कर रही हूं। मुझे पता है तुम्हारे लिए भी आसान नहीं है ये, पर कोई दूसरा चारा नजर नहीं आता मुझे। मुझे पता है ये तुम्हारे लिए आसान नहीं है, पर मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा भी नहीं है। बुजुर्ग हो तुम्हारी, इसलिए सलाह दे रही हूं, अपनी शादी को टूटने मत देना। ये रिश्ते भगवान जी के घर से बनकर आते हैं, हमें यहाँ निभाने होते हैं। ये रिश्ते बनने में सदियां बीत जाती है बेटा, पर टूटने में एक पल काफी होता है। अब तक देरी नहीं हुई। तुम्हारी चाय बाहर हॉल में रखती हूँ, पीकर जाना। पता नहीं ये स्वॉचेस रोहिणी ने कहाँ रख दिए, मुझे ही सब ढूंढना पड़ेगा। कुछ ढूंढ रही हैं आप? हाँ, सॉरी। आई थॉट तुम आज। मैं नहीं आऊंगी। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं ना आऊं? एक्चुअली मेरी मम्मा है ना, किसी को कुछ बताती नहीं है, इसलिए आपको भी पता नहीं होगा। मगर बरसों से मेरी मम्मा ने एक सपना अपनी आंखों में संजो कर रखा है कि एक दिन उनकी बेटी बहुत बड़ी डिजाइनर बनेगी। मैं कैसे उस सपने को तोड़ सकती हूँ? अपने घर की सारी जिम्मेदारी भी तो मेरे ऊपर है। मैं कैसे नहीं आती? मेरे साथ काम कर पाओगे तुम? I mean, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? प्रॉब्लम तो आपको होनी चाहिए मुझसे। किस्मत जैसे मेरे पास लेकर आई, उस खुशी को आपने खोया है। You're right. एक्चुअली शेखर को खोने का दुख था मुझे, अब नहीं है। जब कोई हाथ छुड़ा के आगे बढ़ जाए तो पीछे से कब तक कौन पुकारता रहेगा। एंड रोहिणी प्लीज तुम ये मत सोचना कि शेखर के दिल में मेरे लिए या फिर मेरे दिल में शेखर के लिए कोई रिजर्व बोर्ड लगा है। और हाँ, और तुम अपने आप को प्लीज शेखर की जिंदगी में कोई दूसरी मत मानना। एक बात बता रही हूँ, बताने की जरूरत तो है नहीं, बट शेखर बहुत अच्छे इंसान है। आंखों में बिठा के रखेंगे वो तुम्हें, और तुम उनके पूरे दिल पे राज करना, मिसेस रोहिणी कपूर बनके। मामा ने ये रिश्ता ठुकरा दिया है रौनक।